जय हिंद सभी को और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द नीलाचल क्लासेस में। मैं राहुल लेके आया हूँ आपको मैथ का एक नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे इस क्लास में। आपको सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस में जानते हैं कि लाभ क्या होता है। सबसे पहले ठीक है, आप सभी जानते हैं लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को नंबर कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रैमुल। क्रैमुल का मतलब होता है कि जिस प्राइस पर या जिस कीमत पर आपने वस्तु को खरीदा है वो वस्तु का क्रैमुल कहलाता है। जैसे आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। नंबर 3 सेलिंग प्राइस या बोल सकते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस कीमत पर आपने वस्तु को बेचा वो उस वस्तु की विक्रय मूल्य कहलाएगी। आपने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसी वस्तु को 150 रुपए में बेच दिया। अब एक बात बताइए, आपने 100 रुपए में खरीदा और 150 में बेच दिया, तो इस वस्तु पर आपको लाभ कितना हुआ? लाभ हमेशा कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना था हमारा? 150 रुपए और क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए। तो यहां मुझे पता चल गया कि मुझे लाभ कितने का हुआ है? 50 रुपए का। कितने का? 50 रुपीज का लाभ हो गया, 50 रुपए का। और ये लाभ मुझे जो पता चला है ये लाभ है पैसे में, रुपए में। ठीक है, यहां पर मैं लाभ को परसेंटेज में भी बता सकता हूं कि कितने परसेंट लाभ हुआ। अब कितने परसेंट लाभ हुआ वो कैसे निकालेंगे? कितने परसेंट लाभ हुआ उसके लिए आप कर सकते हैं लाभ परसेंटेज निकालना कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जितना भी लाभ हुआ है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे बटे क्रय मूल्य, हमेशा नीचे आएगा क्रय मूल्य, और इंटू करना 100। ठीक है, ये लाभ परसेंटेज निकालने का तरीका। जैसे यहां पे हमें लाभ कितना हुआ? 50 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा? 100 रुपए इंटू 100। ऐसे आपने कैलकुलेट किया, 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 50। तो यहां पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 50। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हानि की। हानि क्या होती है कि जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से जितने में खरीदी है उससे कम में बेचा जाए। जितने में खरीदी है उससे कम में बेचा। जैसे कि आपने वस्तु खरीदी, वस्तु तो आपने खरीदी मान लो 200 रुपए में, 200 रुपए की खरीद के लाए, पर आपको वो वस्तु बेचने जब गए तो केवल 150 रुपए में बिक पाई। कितने में? 150 रुपए में बिकी। तो आप बताइए यहाँ पे आपको क्या है? हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। अब हानि कितने रुपए की हानि है ये चेक कर लेंगे। हानि कैसे निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आपको घटाना है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना था? 200। विक्रय मूल्य कितना? 150। तो यहाँ पे हानि कितने की हुई? आपको 50 रुपए। ये हानि है आपके रुपए में, पर हानि आप परसेंटेज में भी बता सकते हैं। जैसे कि आपने प्रॉफिट को बताया था या लाभ को परसेंटेज में बताया था, तो हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? हानि परसेंटेज निकालने का तरीका, जितनी भी हानि हुई है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। मैंने बताया क्रय मूल्य कितना है? 200 इंटू 100। अब ये यहां से दोनों जीरो कट गई, 2 बचा, 2 से ये 50 कट गया 25 बार। तो आपको हानि कितनी हुई? 25%। परसेंटेज में हानि कितनी? 25%। ठीक है, पर कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि हमेशा क्रय मूल्य को नीचे क्यों रखते हैं? जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला तब भी क्रय मूल्य को नीचे रखा, जब हानि परसेंटेज निकाला तब भी मैंने क्रय मूल्य को नीचे रखा। तो आप इस चीज को ये समझें कि जो हानि या लाभ होता है वो क्रय मूल्य के ही सापेक्ष होता है। इसी वजह से हम क्रय मूल्य से ही कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का या हानि परसेंटेज का। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंटेज विक्रय मूल्य के सापेक्ष बताएं, तो आपको है विक्रय मूल्य रखना है। पर रखना किस कंडीशन में? जब क्वेश्चन में आपको मेंशन हो
कि विक्रय मूल्य पर निकालिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप उस विक्रय मूल्य को नीचे रख लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपने बनाना सीखा लाभ और हानि का प्रतिशत कैसे बनाते हैं, और उसके लिए मैं ये लिख भी देता हूं जिससे आप उसे नोट डाउन कर लें, आपको याद रहे। यहां मैं लिख रहा हूं कि लाभ परसेंटेज निकालने का तरीका, कि जितना लाभ हुआ है वो यहां लिखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखेंगे इनटू 100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया हमारा। अब हानि परसेंटेज अगर निकालना है तो हानि यहां लिखेंगे, नीचे फिर क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य इनटू 100। ठीक है, ये मैंने दोनों बेसिक चीजें कि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज कैसे निकालना। चलिए अब आगे चलते हैं। जब हमें क्रय मूल्य दे रखा हो या लाभ या हानि का परसेंटेज दे रखा हो, तो वहां से मैं विक्रय मूल्य कैसे निकालूंगा। नंबर 1, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य माना x रुपए है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले में सारे बता रहा हूं, x रुपए है, और उस पर प्रॉफिट या लॉस जो है वो r परसेंटेज है। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस r अपॉन 100। अब इस प्लस माइनस का मतलब समझिए, प्लस का मतलब है जब प्रॉफिट होगा तो इस 100 में ऐड कर देंगे, माइनस का मतलब है कि जब हानि होगी तो इस 100 में से उसे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ऐसे आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, बाकी हमें करना इनसे ज्यादा यूज है नहीं, सब परसेंटेज या रेशियो से करेंगे। दूसरा कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य दे रखा है x रुपए और प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज है r%, तब इस कंडीशन में हमें क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो भाई क्रय मूल्य निकालने का तरीका कि क्रय मूल्य इज इक्वल टू, यहां रखेंगे विक्रय मूल्य जो दे रखा है इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस r। अब देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो ये लिखवाया था तो यहाँ 100 प्लस माइनस r ऊपर आ रहा था, जबकि 100 प्लस माइनस r यहाँ नीचे आ रहा है। क्यों कि हम अब क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं, तो 100 ऊपर आएगा और 100 प्लस माइनस r नीचे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं हम छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के, ये है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं यहां से आगे की, जिसमें हम समझेंगे प्रॉफिट लॉस को परसेंटेज में, रेशियो में कैसे अप्लाई करना है वहां से, और जिससे कि हमारा आंसर बहुत जल्दी से जल्दी आ सके। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि लाभ दे रखा है एक वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि इस परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन बना सकता हूं, भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, 20/100। ठीक है, अब 20 से कम 20 और 20 × 100, मुझे पता चल गया कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब इस 1/5 को कैसे यूज किया जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपने 20% का मतलब निकाला 1/5 है, तो ये हमेशा वास्तविक वैल्यू है, तो इसको यहां क्या मानेंगे, हमेशा क्रय। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज होता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, लाभ। अगर हानि होती तो हानि बोल देते। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका क्रय मूल्य 5 है तो आपका लाभ कितना है, 1। तो यहां से अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अगर रेशियो बनाए जाए तो क्या बनेंगे भाई, 5 तो क्रय मूल्य है, 1 का लाभ लेकर 6 में उस व्यक्ति को बेच देता है वस्तु को, कितना हो गया, विक्रय मूल्य 6। अगर आप यहां पर लाभ का भी रेशियो बना सकते हैं, कैसे भाई, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और यहां लाभ लिखेंगे तो लिख देंगे उसका रेशियो कितना है। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू आपको अगर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए विक्रय मूल्य कितना है, सपोज करो उसने क्रय मूल्य दे रखा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, तो इसका मतलब ये 5 की वैल्यू 500 है। ठीक है, कितने गुना है, 100।
अब आपसे विक्रय मूल्य पूछा तो ये इसको भी आप 100 गुना कर सकते हैं, तो कितना 600। इसको भी आप 100 गुना कर सकते हैं, तो लाभ कितने का 100। ठीक है, तो यहां आपको ये पॉइंट समझना है कि जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो जो ये हर है, आप भिन्न समझते हो ना, ये हर है ये अंश है, तो हर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, क्रय मूल्य होगी। ठीक है, और ये क्या होगा, ये परसेंटेज चेंज है, या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब यहाँ लाभ दे रखा है तो मैंने लाभ माना है, अगर यहाँ पे हानि होती तो हानि मानते हैं। ठीक है, जैसे अगर हानि दे रखी होती, सपोज करो ये दे रखा होता कि किसी वस्तु को बेचने पर हानि हुई 25%। ठीक है, तो एक बात बताना, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, क्या हो गया क्रय मूल्य। अब ये हानि परसेंटेज है तो इसका मतलब हानि की बात करें तो ये क्या होगी आपकी हानि होगी। अब एक बात बताओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अगर रेशियो बनाए जाए तो ये जो बनेगा भाई, क्रय मूल्य 4 है, अब एक की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना लगेगा, तो यहां से दोनों रेशियो बन गए। अगर हानि का भी रेशियो बनाना होता तो हानि लिख देते, हानि का रेशियो कितना है 1। अब इसमें से कोई भी वैल्यू आपको दे रखी हो वो आप निकाल सकते हैं। मान लो ये वैल्यू दे रखी होती 300 है विक्रय मूल्य, तो कितने गुना है 100, तो आप क्रय मूल्य को भी 100 गुना कर देते, तो ये कितना हो जाता 400। हानि को भी 100 गुना कर दे तो हानि कितनी की हो जाती 100। ठीक है, कोई भी चीज हो आप आसानी से यहाँ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये तो हो गई इस चैप्टर की सारी जो बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब मैं शुरू कर रहा हूं यहां से बिल्कुल बेसिक सवालों से। इस चैप्टर की शुरुआत जहां से हुई है बिल्कुल 0 लेवल के सवाल से शुरू करते हुए एडवांस तक सवाल करेंगे हम सारे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक सवाल इसके, इस चैप्टर के कुछ बेसिक सवाल जो एग्जाम में अक्सर आ भी जाते हैं। जैसे एक सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक सोफे को 19,800 रुपए में बेका है, तो इसका मतलब मूल्य दे रखा है इसका विक्रय मूल्य 19,800 रुपए में बेच देता है। एक व्यक्ति एक सोफे को 19,800 रुपए में बेच देता है और उसको लाभ हो जाता है, बेचने पर लाभ होता है उसे 10%, लाभ होता है 10%। तो बताइए सोफे का क्रय मूल्य कितना था, सोफे का क्रय मूल्य कितना। ठीक है, तो दो चीज है, या तो इस सवाल को आप बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले में रख लो। जैसे कैसे भाई, आपको क्रय मूल्य निकालना है तो हमने बताया क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य रखिए आप, विक्रय मूल्य रखेंगे 19,800, सॉरी 19,800 है, 19,800 इंटू 100 अपॉन कितना भाई 10% लाभ है तो 100 में जो जाएगा कितना हो जाएगा 110। अब एक 0 से 0 कट गई। ठीक है, इसमें भाग देंगे 11 कम 11। ठीक है, कितने बचे 8, 11 8 88, इसका मतलब ये 180 बार कट गया, तो 180 ये और 100 ये, तो कितने हो गए पूरे 18,000 रुपए। तो विक्रय मूल्य कितना था उसका 18,000 रुपए था। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया जो बेसिक मैंने आपको फॉर्मूला बताया आपने वहां रख दिया। ठीक है, या तो ऐसे करें, नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते, इसमें आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 10%, और आप सब जानते हो 10% की वैल्यू होती है 1/10। ये क्या है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ की बात कर रहे हैं तो ये क्या है आपका लाभ। अब अगर देखें क्रय मूल्य के और लाभ के अगर रेशियो बनाए, विक्रय मूल्य के रेशियो बनाए जाए तो क्या बनेंगे यहां से, भाई क्रय मूल्य है 10 और 1 का लाभ लेकर हमने बेचा है चीज को, तो कितने में बिकी 11। अब एक बात बताओ मुझे, इस 11 की तो वैल्यू दे रखी है 19,800, 19,800, तो देखना कितनी बार कटेगा ये, 11 कम 11, 11 8 88, 1800 बार कट गया। तो इसका मतलब क्रय मूल्य भी आपका 1800 गुना होगा, क्रय मूल्य भी कितना होगा 1800 गुना। तो इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 18,000। तो यही सवाल का आंसर है कि क्रय मूल्य कितना हो गया 18,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक दूसरा सवाल है, यहां पे हमने निकाला
क्रैमुल कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 1470 रुपए में बेच देता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है हमें। एक दुकानदार एक वस्तु को 1470 रुपए में बेच देता है। चलिए ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, इतने रुपए में बिका है। अब बेचने पर उसको लाभ होता है, बेचने पर उसको लाभ होता है 16 सही 2/3%। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो एक बात आप समझ लें, यहाँ पे जब परसेंटेज सीधा सीधा दे रखा 10-20%, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत कम होती है, 100 में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। पर जैसे ही 16 सही 2/3% इस टाइप का या 12.5% इस टाइप का कोई परसेंटेज आता है, तो 100 में जोड़ने में बच्चे दिक्कत कर देते हैं एग्जाम में बैठ के। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसको फ्रैक्शन बना लो। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, और सबको बनाना मैं एक बार बता देता हूँ। 16×3=48 गुणा करते इसकी, इसमें 16×3=48 और 2 50/3 और परसेंटेज के 2 जीरो यहाँ पे, ठीक है। 50 एकम 50, 50 छिक्के 300 होते हैं, तो इसका परसेंटेज निकल के आया 1/6। अब इसको क्या मानेंगे हम, कॉस्ट प्राइस, और इसको क्या मानेंगे, लाभ, ठीक है। लाभ कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य। अब रेशियो बनाना है यहां से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो बनाओ भाई। देखो क्रय मूल्य तो आपको पता है 6, पर एक का प्रॉफिट लेकर आपको चीज ने बेचा है, तो एक का प्रॉफिट लिया तो चीज कितने में बिकी होगी, 7 में, और 7 की तो हमें वैल्यू दे रखी है 1470। अब इसमें भाग लगाना, देखो 7 दूनी 14 है, 7 एकम 7, 210 बार कटता है ये इससे। अब जब ये 210 गुना है तो ये भी 210 गुना होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 21 छिक्का 126 होते हैं। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया मेरा, इस सवाल का आंसर आ गया 1260 रुपए, ठीक है, 1260 रुपए। अब यहां हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं इसमें फ्रैक्शन में, फिर रेशियो बना लेते हैं। इस सवाल में फायदा हुआ हमें कि हमारा परसेंटेज क्या दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, मिक्स मीन में दे रखा है। अब इसको अगर 100 में ऐड करने लगेंगे ऐसे करके 16 सही 2/3%, तो आप कर तो लोगे, पर एग्जाम में क्या होगा, कोई ना कोई गलती कर देगा 100%, क्योंकि इसमें अगर जोड़ोगे तो कितना बैठेगा 116 2/3, इस तरीके से बनेगा कुछ, फिर वहां पे आप गड़बड़ करोगे। तो सबसे बढ़िया आप इसको फ्रैक्शन याद कर लें और फ्रैक्शन को रेशियो बना के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर आ गया 1260 रुपए क्रय मूल्य। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका नंबर 3। नंबर 3 सवाल है कि किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया 770 रुपए में बेच देता है एक व्यक्ति, इतने रुपए में बेचने पर उसे 12.5% की हानि होती है। अब देखो इस सवाल में हानि हो रही है, पहले हमने दोनों सवाल लाभ के किए और इसमें 12.5% की हानि है, 12.5% की हानि है। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। देखो करने का तरीका एक ही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज को जो 12.5% है उसे फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न बनाओ। अब याद रख सकते हैं, इसे मैंने बनाना भी सिखाया। फिर देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2 और परसेंटेज की 2 जीरो आ गई, 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200। इसका मतलब आप याद रखना कि 12.5% की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में 1/8 होती है। अब इस 1/8 में ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये हानि की बात करें तो अब ये होगी 1 की हानि, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना रेशियो, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो बनाना, क्या बनेगा भाई, क्रय मूल्य तो आपका 8 है। अब 1 रुपए की हानि के बेचा है, तो 8 में अगर खरीदा और 1 की हानि, इसका मतलब कितने में बेचना पड़ेगा आपको, 7 रुपए में। अब इस 7 की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितना, 770, तो कितने गुना है ये 110, तो आपका क्रय मूल्य भी 110 गुना बढ़ जाएगा, 11 अट्ठे 88 और 880 रुपए हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो बना ले जो 8:7 के हैं, जबकि 7 रेशियो की वैल्यू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 रेशियो की वैल्यू 770 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 110 है, और मुझे चाहिए 8 रेशियो की वैल्यू, तो गुणा 8 इधर कर दूंगा, गुणा 8 इधर, तो 8 रेशियो की वैल्यू आ गई 880। ये मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं और कुछ सवालों पर। एक सवाल है कि एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि हुई। भाई विक्रय मूल्य 720 रुपए, 720 रुपए विक्रय मूल्य है और एक दुकानदार ने इस कुर्सी को बेचा तो दुकानदार को हानि होगी। क्या हानि? कितनी? 25%। अब वो कह रहा है कि इस कुर्सी को कितने रुपए पे बेचा जाए। भाई जिस कुर्सी को उसने 720 रुपए में बेचा और उसे हानि उठानी पड़ी 25%। अब कह रहा है उसी कुर्सी को कितने रुपए में बेचूं कि मुझे 25% लाभ हो। तो पहले क्या करेंगे, इस कुर्सी का यहां से क्रय मूल्य चेक कर लेंगे। क्रय मूल्य चेक कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू होती है 25% की 1/4। ठीक है, अब 1/4 होती है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर रेशियो बनाए 4 और 3 का बनेगा, क्योंकि ये हानि पर बेचा गया है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब एक बात बताना, इस 3 की वैल्यू कितनी है? 720। कितने गुना होगी? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 240। तो आपका कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा? 240 गुना कितना? 0, 4 चौक 16, 24 चौका 96, 960 रुपए की क्या की आपने? खरीदी होगी। अब वो कह रहा है कि इसी कुर्सी को जो 25% की हानि पर बेची गई है, कितने % लाभ पर बेचा जाए कि 25% लाभ हो जाए। तो एक बात बताना, इसी को तो बेचना पड़ेगा हमें। तो बता रहा 25% लाभ की बात कर रहे हैं हम। कितने? 25% लाभ की बात। इसकी वैल्यू 1/4 होती है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब क्या करना है, 4 की वस्तु को 5 में बेचना है, और जबकि 4 की वैल्यू कितनी पता है आपको? 960, जो कि कितने गुना है? 240 गुना। तो आप इसको भी आप 240 गुना कर दो। ठीक है, और 24 पंजे कितने होते हैं? 120। तो इसका मतलब कितने में बेचनी पड़ेगी आपको? ये 1200 रुपए। ठीक है, जो वस्तु 25% की हानि पर बेचना चाह रहे थे उसे आप 25% के लाभ पर बेचना है, तो वो कितने रुपए में बिकेगी? 1200 रुपए में बिकेगी। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का आंसर है 1200 रुपए। दूसरा नेक्स्ट सवाल, कभी कभी क्या होता है, बहुत इजी सवाल आ जाता है एग्जाम में। और इजी का मतलब है कि डायरेक्ट आपको रेशियो कॉस्ट प्राइस के और सेलिंग प्राइस के दे दिए जाएंगे। जैसा एक सवाल करा देता हूं उसका। वो कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है हमें डायरेक्ट 20:21। ठीक है, अब कह रहा है उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 20:21 है। ठीक है, अब कह रहा है कि बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सीधा सीधा बहुत इजी सवाल है। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये मानेंगे कि क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 21। तो भाई लाभ कितना हुआ? फिर यहाँ पे लाभ हुआ 1 का, कितने पर? 20 पर, तो इंटू कितना? 100, तो 20 पंजे 100। तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया? 5%। कितना है? 5%। ठीक है, चलिए, छोटा सा सवाल है और आया भी है कई बार, मैंने देखा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अभी देखो इस क्लास में सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत बेसिक से एकदम जीरो से सिखाने की कोशिश चल रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 991 रुपए में बेचकर, भाई एक व्यक्ति ने क्या किया, एक पुस्तक को 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया? लाभ कितना कमाया? लागत का 1/10 लाभ कमाता है। यहां लागत से मतलब है आपका कॉस्ट प्राइस। लागत से क्या मतलब? क्रय मूल्य। लागत से मतलब है क्रय मूल्य। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है एक वस्तु को 891 रुपए में बेचा, ठीक है, और लाभ कितना का है? लागत का 1/10। तो एक बात बताना, यहां अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो की बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये तो कह रहा है लागत का, तो मैंने माना लागत का कितना? 1/10। तो
लागत बोल सकते हैं या क्रयमूल्य बोल सकते हैं। ये क्रयमूल्य है तो ये क्या है आपका लाभ है। तो एक बात बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो 11 में उस चीज को बेचा होगा, 11 में बेचा होगा तो 11 की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है। 11 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 891। कितने गुना है, 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11, 81 गुना बन रहा है ये, ठीक है, 81 गुना बन रहा है। तो आप इसको भी 81 गुना कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 810, जो कि क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, जो कि क्या है कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। भाई इस चीज को तो समझ लो, ये कंपैरिजन कराना है ऐसे करके। देखो इसमें सीधी सी बात क्या है कि सेलिंग प्राइस का रेशियो 11 है और कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का कितना है 10 है। तो इसका मतलब ये होता है कि 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 891, तो यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो भाग देते हैं, 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11। अब मुझे चाहिए रेशियो 10 की वैल्यू, तो जब 1 की वैल्यू 81 है तो 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 से गुणा इधर कर देंगे और 10 से गुणा इधर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 810 निकलेगा। ठीक है, ऐसे करके। तो इस चीज को भी आप समझते हैं कि ये कहां से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है।